नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का एसएससी 2025 के अपकमिंग एग्जाम के लिए फ्री पीवाईक्यू सीरीज में स्वागत है मेरे भाई। और आज की इस ताबड़तोड़ क्लास में हम करने वाले हैं अलजेब्रा के एसएससी द्वारा पूछे गए बेस्ट 25 सवाल। हमारी पूरी सीरीज चल रही है फ्री पीवाईक्यू सीरीज के नाम से इस चैनल पे, जिसमें हम हर चैप्टर के बेस्ट 25-25 क्वेश्चन कराएंगे। 25 चैप्टर 25 क्लासेस मेरे भाई। हमने अपने YouTube चैनल पर पूरी मेरे दोस्त एक प्लेलिस्ट बनाई है। गगन प्रताप मैथ्स चैनल पे आप जाइएगा तो प्लेलिस्ट बना दी है हमारी टीम ने, एसएससी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज। आप क्लिक करिएगा। जैसे मैं परसेंटेज रेशियो ऑलरेडी करा चुका हूं, अलजेब्रा हो रहा है, उसके बाद जैसे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, जितनी भी क्लासेस होंगी सभी इस सीरीज में ऐड होती जाएंगी इस प्लेलिस्ट में। तो डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करके सारी वीडियोस को एक साथ पा सकते हो। ठीक है जी। जब ये सीरीज एंड होगी तो आपके पास 625 सवालों का एक कलेक्शन बन जाएगा, जो एसएससी के पूछे गए बेस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। और एक भी आपको इसमें से मिस नहीं करना है। हो सके तो आप इनका प्रॉपर नोट्स भी बना लीजिए। मैं अपनी तरफ से बहुत रिसर्च करके मेरे प्यारे भाई प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम के एसएससी के क्वेश्चंस को देखकर तब ये शीट तैयार कर रहा हूं। तब हम आपके सामने मेरे भाई ये सीरीज लेके आ रहे हैं। ठीक है जी। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है फ्री पीवाईक्यू सीरीज, तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा मेरे भाई, उत्साहवर्धन करिए। इसी तरीके से जो है हमारा सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा, हर एक क्लास की मैं पीडीएफ भी साथ साथ अपलोड करा रहा हूं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, एजुकेशन का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय गगन प्रताप। सब बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जैसे परसेंटेज हुआ, क्लास है, क्लास का लिंक, ये रही पीडीएफ। ठीक है जी। रेशियो हमने पढ़ा है, रेशियो है, क्लास का लिंक, और ये रही पीडीएफ। साथ साथ पीडीएफ अपलोड हो रही है, तो पीडीएफ भी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो कि भाई मैं तो पहले खुद से करके देखूंगा, बाद में क्लास देखूंगा, तो वो बच्चे पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है। अर्थमेटिक एडवांस सारे ही चैप्टर्स हम कवर करेंगे और बहुत मजा आने वाला है मेरे भाई। ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है। एसएससी अगर आपका मकसद है तो पीवाईक्यू सीरीज की एक क्लास आपको निपटानी है। प्रॉपर एसएससी के लिए हम पढ़ा रहे हैं और एसएससी के ही ज्यादातर सवाल हम सीरीज में ले रहे हैं, लेटेस्ट। ठीक है। देखो, एग्जाम में ज्यादा टाइम है नहीं मेरे प्यार भी, 80-90 दिन ही है। तो ये टाइम है दबा के मॉक टेस्ट लगाने का। तो टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर हमारी टेस्ट सीरीज सीजीएल के एग्जाम के लिए अब अवेलेबल है। 30 फुल लेंथ क्वालिटी मॉक टेस्ट, जिसे टॉपर्स नहीं बनाया, जो ऑलरेडी 2023 में और 24 में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उन्होंने बनाया है। सारा इंग्लिश रीजनिंग जीएस वाला सेक्शन, मैथ्स वाला सेक्शन मैंने पूरा तैयार किया है। तो ये पूरे 30 टेस्ट, उसके बाद 10 सेक्शनल टेस्ट और मैथ्स का वीडियो सॉल्यूशन, सब आपको टेस्ट रहेंगे एप्लीकेशन पर मिलेगा। और पीवाईक्यू के तो पिछले 5 साल के टेस्ट फ्री हैं। आप यहां पे जाइएगा मेरे भाई एप्लीकेशन पर, मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में, ये देखिए प्रीवियस ईयर के, ये देखो सारे 2019 से लेकर 24 तक सारे टेस्ट फ्री हैं। जिस साल का आपको देना है, जिस शिफ्ट का, जिस दिन का देना है, लगा डालिए। और इनको सेक्शनल वाइज भी कर दिया है। बच्चे डिमांड करते थे सर हम पूरा लेंथ नहीं लगाना चाहते, हम तो जैसे रीजनिंग के करना चाहते, तो देखो रीजनिंग के 168 सेक्शनल टेस्ट है, लगाइए। ये सब आपका फ्री है। ये आपको मिलेगा, प्रैक्टिस बैच में जाइएगा मेरे प्यारे भाई। ये आपकी पूरी टेस्ट सीरीज है। ठीक है ना। एक दिन का डेमो फ्री है, उसमें भैया फुल मॉक भी है, डेली टेस्ट टारगेट भी है, क्विज आते हैं हर चैप्टर के 10-10, और जो टफेस्ट क्वेश्चन है अभी तक एसएससी जो पूछे उनके डेली प्रैक्टिस पीडीएफ है, डीपीपी। यहां आपको एसएससी के यूनिक क्वेश्चन का कंपाइलेशन मिल जाएगा हर चैप्टर का। ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं स्टूडेंट आज की कहानी। आज तो मैं अलजेब्रा ही पढ़ने वाले। सवाल नंबर 1, ये बताइए मेरे दोस्त, अलजेब्रा मान के चलिए पेपर में 2 सवाल आएगा, प्री के पेपर में। अब ये सीरीज हम केवल प्री के एग्जाम को टारगेट करके पढ़ा रहे हैं। हालांकि मेंस में भी यही सवाल आएंगे, यही लेवल आएगा, पर प्री वाले बच्चे ज्यादा पढ़ें। ठीक है ना। मेंस के लिए हम और बेटर करेंगे। यदि x + y + z 23 है, x² + y² + z² 179 है, तो xy + yz + zx का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों आपसे पूछा, पहला सवाल आपके सामने खुला। इन दोनों के टर्म में क्या फॉर्मूला, xy + yz + zx का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो भाई इसका फॉर्मूला है xy + yz + zx की वैल्यू x + y + z का होल स्क्वायर माइनस x² + y² + z² बटे 2।
थोड़ा सा टाइम लग जाए पर मैं आपको डिटेल में फॉर्मूला लिख लिख के बताऊंगा बच्चों। अब आपको केवल यहां पे वैल्यू रखनी है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, केवल वैल्यू। एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको 23 है, 23 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 179 है बटे 2, तो 23 का स्क्वायर 529, 529 में से 179 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे प्यार भी, 350 हो जाएगा जी, 350 बटे 2, ठीक है ना, तो कितना आ गया 175, 175 इस सवाल का आंसर है, 175 ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। कर पाए आसान सवाल, ये बताओ यदि a बटा बी प्लस बी बटा सी प्लस सी बटा ए 11 है, b बाई ए प्लस सी बाई बी प्लस ए बाई सी 8 है, तो इसका मान बताओ। बहुत बढ़िया सवाल, गजब क्वेश्चन मेरे दोस्तों, वेरी एनटीपीसी का है सवाल, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा आपसे ये पूछा है, ये क्या है बच्चों, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर का मतलब ए बटे बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर यानी कि बी बटे सी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर सी बटे ए का होल स्क्वायर। यानी कि मेरे प्यारे में मुझे ये निकालना कौन सा फॉर्मूला लगेगा मेरे भाई, ये चीज आपको दी हुई यहां पे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ऐसे समझो एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, क्या आएगा मेरे भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी कि ए बटे बी प्लस बी बटे सी प्लस सी बटे ए का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स यानी कि ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, इन दोनों की गुणा। अगर आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो देखिए बी से बी कट जाएगा, ए बटे सी प्लस वाई जेड, इन दोनों की गुणा। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सी से सी कट जाएगा, बी बटाए प्लस जेड एक्स। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे पहले और तीसरे की तो देखिए ए से ए कट जाएगा, ये क्या बचेगा सी बटा बी, ये आपका सी बटा बी बचेगा। यही है ना, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन को, तो आपको a बटा बी प्लस बी बटा सी प्लस सी बाई ये आपको 11 दिया हुआ, 11 का स्क्वायर माइनस, और मेरे प्यारे भाई ये आपको दिया है, इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट दी है a बटा सी, ये देखिए a बटा सी प्लस बी बटा ए प्लस सी बटा बी कितना 8, तो 11 का स्क्वायर 121, 121 में से 16 घटाएंगे 105, 105 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना प्यारा सवाल था, कॉन्सेप्ट लगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आगे आएंगे बंधु, देखिए सीजीएल 2023 प्री का सवाल है मेरे भाई। यदि a प्लस बी प्लस सी 17 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 115 है, तो आपसे ये पूछा है इसका मान क्या होगा। देखो मेरे भाई आप इनका स्क्वायर खोल भी सकते हो मेरे भाई, फिर फॉर्मूला लगा लेना, या आप यहां पे पहले वैल्यू पुटिंग करके थोड़ा आसान कर सकते हो। देखो मेरे पास एक और एक दो इक्वेशन दी हैं, मेरे पास यहां पे दो इक्वेशन दी हैं, लेकिन वेरिएबल यहां पे 3 हो रहे हैं, ए बी और सी, तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। इक्वेशन 2 है लेकिन वेरिएबल 3 है, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो मैं यहां एक वेरिएबल को 0 रख लेता हूं। सपोज मैंने सी को 0 कर दिया, सी को 0 करूंगा तो देखिए ये 0 हो जाएगा, सी को 0 करूंगा तो देखिए ये आपका सी स्क्वायर 0 हो जाएगा, सी को 0 करूंगा तो बच्चों देखो ये पूरा 0 हो जाएगा, देखो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ क्या होगा स्टूडेंट, जल्दी से बताओ क्या होगा। ये होगा a प्लस बी का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा, आ गया। तो यहां से 2 कॉमन आ गया, यहां से आ गया बच्चों 2 कॉमन, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। तो मुझे लगता है कि आपका ना थोड़ा लिखने का काम बच गया। अब देखो सवाल में स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको डायरेक्ट दिया है 115, तो हम यहां पे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला जो टर्म है ये डायरेक्ट रख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 115 प्लस ए बी, यानी कि आपको यहां से ए बी निकालना पड़ेगा, ए बी निकालते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, अगर सवाल में ए प्लस बी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, तो ए बी नहीं निकाल सकते। कंसेप्ट में लिख देता हूं,
ए बी बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। बताइए जी, मोदी जी भी बताए रहे इस बात को। अब यहां पे a प्लस बी 17 है, तो 17 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 115 है बटे 2। 17 का स्क्वायर 289, 289 में से 115 घटाएंगे तो कितना आएगा भी 174 बटे 2 यानी कि 67, नहीं 87 आएगा, सॉरी 87। तो ये आएगा 115 प्लस 87। हमने ए बी की जगह क्या रख दिया, इस ए बी की जगह हमने 87 रख दिया। तो 115 में 87 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 202 हो जाएगा, और 202 दूनी 404। तो 404 इस सवाल का आंसर आ गया, 404। ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहां से आ गया बी, बी आंसर है। मजा आया बच्चों, अच्छा लगा? आगे आ जाएंगे। सवाल नंबर है 4। देखो सीजीएल 2022 प्री का है। पी का मान दिया है, क्यू का मान दिया है, आर का मान दिया है, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3 पी क्यू आर का पूछा है। देखो ऐसा नहीं है कि आपको यहां पे ये पी क्यू आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी फिर सॉल्व करना पड़ेगा। पी का मान है, क्यू का, ये आर का। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो 3 वैल्यू दी गई है पी प्लस क्यू प्लस आर, ये ऐसी है कि इनको जोड़ के 0 आएगा मेरे प्यारे भी। जोड़ के देखो, चाहे इनको जोड़ो, 8 9 17.21, 17.21 में माइनस 17.21 घटाएंगे 0। तो यहां वैल्यू ऐसी सेट की गई है मेरे प्यारे भाई पी क्यू आर की कि इन तीनों को जोड़ के 0 आ रहा है। और एक कंसेप्ट होता है कि अगर 3 संख्याओं का सम 0 है, अगर p प्लस क्यू प्लस आर 0 है, अगर p प्लस क्यू प्लस आर 0 है, तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3 पी क्यू आर की वैल्यू भी 0 आती है। तो इसका आंसर 0 है, ये इसका आंसर है। मुझे लगता है आपको बहुत मजा आएगा सवाल करके, इंपॉर्टेंट है। देखो सीटसेल 2023 का सवाल बताओ। यदि x प्लस वाई प्लस जेड 120 है तो इसका मान बताओ। देखो मेरे भाई कंसेप्ट मैं अभी आपको समझा चुका हूं कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होगा। या ऐसे भी हो सकता है, या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, ये होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई होंगी। अब आपको दिया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 120। सवाल में आपसे पूछा, हालांकि आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, पर मैं आपको सीधा कंसेप्ट से बताना चाहता हूं। ध्यान से देखो, ये आपको कैसा दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ऐसा दिख रहा है भाई। ये आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिख रहा है। अगर आप यहां पे देखो a प्लस बी प्लस सी 0 है, x माइनस 20 प्लस वाई माइनस 40 प्लस जेड माइनस 60। आप मुझे बताओ ये जोड़ के कितना आएगा? क्या ये 0 नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई? क्यों? क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड 120 है, x प्लस वाई प्लस जेड 120 हो गया, 20 40 60 60 120 हो गया, 120 माइनस 120 0 0 आ गया। आप खुद बताओ, अभी पढ़ाया कि अगर 3 संख्याओं का सम 0, पहली दूसरी तीसरी 3 संख्याओं का सम 0 है, तो a प्लस बी प्लस सी 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या आ गया? ऊपर आ जाएगा जी 3abc। ये 3abc बन गया, यानी कि 3x माइनस 20 वाई माइनस 40 जेड माइनस 60। पूरा डिटेल में लिख के बता दिया। हालांकि मेंटल प्रॉब्लम है, एक भी शब्द नहीं लिखना, मात्र 1 आध सेकंड में होने वाला सवाल है। x माइनस 20 वाई माइनस 40, नीचे एज इट इज जेड माइनस 60, नीचे कुछ नहीं कर सकते। तो ये ऊपर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc बन गया, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 बन रहा है। ध्यान से देखेंगे तो ये कट गया, ऊपर नीचे से कट गया, तो क्या बचेगा? 3 बच गया, ये आंसर है। आगे आ जाते हैं स्टूडेंट। यदि 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 0 है तो इसका मान ज्ञात करें। एक और बहुत शानदार सवाल। देखो बच्चों, ये आपको दिया, यहां क्या कर सकता हूं मैं कुछ नहीं कर सकता, एलसीएम ले सकता हूं। 2xy 2xz yz, तो ये आ जाएगा 2xyz, एलसीएम आ जाएगा 2xyz। yz है, कमी किसके? 2x के ऊपर 2x से गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर गुणा 2x, 8x का क्यूब हो गया, माइनस
ये 2xz है, y की कमी है तो ऊपर y से गुणा y क्यूब, ये 2xy है मेरे प्यार भी, z की कमी ऊपर z से गुणा 27 z क्यूब, ये हो गया। अब ये मुझे सॉल्व करना है। क्या इसको देख के आपको घंटी नहीं बज रही मेरे प्यारे भाई दिमाग में? आपको यहां भी वही कंसेप्ट दिख रहा है कि भाई ए, ये समझो वही कंसेप्ट दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ये a का क्यूब, देखो ये 2x का होल क्यूब, ये माइनस वाई का होल क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये प्लस 3z का क्यूब, 3z का होल क्यूब 27z क्यूब, यानी कि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है तो इसकी वैल्यू भी 3abc होगा, 3abc। बस यहां a की जगह 2x लिखा हुआ है बच्चों, b की जगह माइनस वाई लिखा हुआ है और c की जगह 3z लिखा हुआ है। तो आप ये नहीं कर सकते थे क्या? बिल्कुल कर सकते थे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, और नीचे मेरे भाई वही है, इसका कुछ नहीं करना, बिल्कुल नहीं छेड़ना, 2xyz। ठीक है जी, क्या आपको हमारी बात समझ में आई? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, 3 गुणा 2x गुणा माइनस वाई इंटू 3z। अब देखो 2xyz तो कट जाएगा, 2xyz से 2xyz कट गया, 3 तिया 9 यानी कि माइनस का 9 इस सवाल का आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर यहां पे ए करें। मजा है सवाल करके, बहुत प्यारा सवाल था। आगे आ जाओ। CHSL टीयर 1 का मैं अलग अलग एग्जाम के, देखो सिलेक्शन पोस्ट के भी हैं, CGL के भी हैं, CHSL के भी, CPO के भी सवाल हैं। हाँ जी, यदि a प्लस बी प्लस सी 12 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 22 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा? देखिए सीधा फॉर्मूला सवाल है, मोस्ट करा रहा हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इन दोनों जो है मेरे प्यारे भाई मालों की टर्म में क्या फॉर्मूला होता है लिख देते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि फॉर्मूला याद और सवाल आपके हाथ में। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर आपको इसके सारे फॉर्मूले याद है तो कमेंट में यस लिख दो सर। इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, अगर आपको चारों याद हैं तो कमेंट में यस लिख दो कि सर हमें याद है, हमें लेजेंडरी बालक। ए प्लस बी प्लस सी 12 गुणा ए प्लस बी प्लस सी 12 का स्क्वायर करेंगे 144 माइनस 3abc, 3abc सॉरी 3 थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी यानी कि 22। तो क्या आएगा 12 गुणा 144 में से आप लोग 66 घटा देंगे, तो पहले 44 घटा लो फिर 22 और कम कर दो 78, ये आ गया। तो 12 गुणा 78 आएगा मेरे प्यारे भी, 2 अट्ठे 16, 6 एंड में 6 आएगा, ये आंसर नहीं है। ठीक है, 12 गुणा 80 960 से 24 कम आएगा यानी कि 936, 936 इस सवाल का आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। याद रहेगा? मजा आ रहा है? अगर आपको मजा आ रहा है, सीख रहे हो कुछ, तो वीडियो को लाइक करते चले मेरे प्यारे भाई, पूरी सीरीज ऐसी उड़ा दूंगा मैं। सवाल नंबर 8 CGL मेंस 2020 के पेपर का है, बहुत बढ़िया सवाल है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड 7 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 85 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 913 है, तो क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड। आप बताओ इसका कौन सा फॉर्मूला है इन दोनों की टर्म में? है कोई फॉर्मूला आपके दिमाग में, कोई जहन में? देखो बच्चों हम बता देते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो ये फॉर्मूला है एक्स क्यूब, लिख लेना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, इन दोनों की टर्म में देखना है ना, 1/2 आएगा जी, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ब्रैकेट में थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये थोड़ा बोरिंग फॉर्मूला है, थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बच्चों, इसे याद करना है आपको। ठीक है जी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ब्रैकेट में
थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सिंपल वैल्यू रखनी है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या दिया क्वेश्चन में, 913 दिया है, माइनस 3xyz। भाई ये xyz ही तो निकालना है, xyz का क्यूब रूट, इसे एज इट इज रहने देना। माइनस 3xyz बराबर 1/2। भाई साहब x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 7, ये 7 आ गया, इंटू ब्रैकेट में थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि थ्राइस ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी है 85, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड है 7, 7 का स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ 85 तिया क्या आ जाएगा, 255। 255 में से आप लोग क्या घटाओगे, 49, 7 का स्क्वायर 49 घटाओ, 255 में से 49 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 206। 206 आ गया मेरे प्यारे भी, 206। ठीक है जी। अब आप ये देखो कि 2 से 206 कट चुका है 103 बार। अब 103 की हो जाएगी 7 में गुणा, तो आ जाएगा 721। तो 721 आ गया प्यारे बच्चे। या आपको दिमाग में ही कर लेना या कोने में कर लेना मेरे भाई। अब देखो यहां से क्या हुआ, 721 ले आते हैं हम इधर, तो 913 माइनस 721 बराबर 3xyz। आ जाए 2, 9 और 192 आ गया। 192 बराबर 3xyz। 3 से काटेंगे तो 64 तिया 192, तो 64 आ गया भाई xyz की वैल्यू। बस हो गया सॉल्व। xyz 64 आ गया, यानी कि आपको यहां पे 64 का क्यूब रूट निकालना है। तो 64 का क्यूब रूट आ जाएगा जी 4, 4 का क्यूब 64, यानी कि उड़ता हुआ इस सवाल का आंसर 4 आया। बताओ, फॉर्मूला पता है तो ये सवाल हद से ज्यादा आसान है। फॉर्मूला नहीं पता तो पेपर में ऊपर नीचे ही देखोगे आप, होने वाला है नहीं। ये देखो सीपीओ का सवाल है बच्चे, यदि s माइनस 1/s-8 20 है, तो यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, s माइनस 8 का क्यूब माइनस 1/s-8 का क्यूब, ये होना चाहिए। इसका मान बताओ जी, करो। देखो बच्चों, आपसे चीज पूछी गई है, ये s माइनस 8 है, ये भी ऊपर s माइनस 8 है, क्यूब हो रहा है। सवाल में आपको ये दिया हुआ है, अगर मैं दोनों तरफ से 8 घटा लूं, लेफ्ट साइड में से भी राइट साइड में से भी 8 माइनस कर दूं, तो क्या हो जाएगा, s माइनस 8 माइनस 1/s-8। भाई बटे तो नीचे थोड़ा ना घटेगा, ऊपर से हमने 8 घटा लिया, बराबर 20 माइनस 8। हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड से 8 घटा लिया, तो ये हो जाएगा s माइनस 8 माइनस 1/s-8 बराबर 20 माइनस 8। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। और 20 माइनस 8 के आगे बच्चों 12, यानी कि ये चीज आ गई। अब स्टूडेंट हमको पावर 1 से जाना है पावर 3 में। अगेन फिर से फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो हम लिख देते हैं कि भाई अगर x माइनस, सारा एलजेब्रा फॉर्मूले पे ही चलता है, अगर x माइनस 1/x k है ना बच्चों, और आपसे पूछा जाए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो ये होता है k क्यूब प्लस 3k। ये k क्यूब प्लस 3k होता है, k क्यूब प्लस 3k। आगे बात समझ में, यहां यही है, बस यहां x की जगह s माइनस 8 लिखा हुआ है। x की जगह क्या लिखा हुआ, s माइनस 8। तो अगर x माइनस 1/x 12 है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब है k क्यूब प्लस 3k, k क्यूब प्लस 3k। तो 12 का क्यूब मेरे प्यारे भाई, 12 का मल्टीपल तो 1728, 1728 प्लस 36, 1764 आंसर। ऑप्शन नंबर डी। खेल खत्म, आगे आइए। सवाल नंबर है आपके सामने 10। ये बताओ बच्चों, ये सवाल है सीजीएल 2023 प्री का पूछा हुआ। एक्स क्यूब बराबर 116 प्लस वाई क्यूब, एक्स बराबर 4 प्लस वाई, देन फाइंड एक्स प्लस वाई। कौन करेगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो एक सवाल नहीं है एक्चुअली, ये 2 सवाल हैं। वाई क्यूब को आप इधर ले आइए मेरे प्यारे में, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा बराबर 116, 116। ये y को आप इधर ले आइए मेरे प्यारे में, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। तो x माइनस वाई आपका 4 आ गया, 4। ये दोनों चीजें आपको दी हैं। सवाल में आपसे x प्लस वाई पूछा है, क्वेश्चन में आपसे x प्लस वाई पूछा है। देखो
एक्स माइनस वाई दिया, एक्स माइनस वाई की टर्म में फॉर्मूला होता है, देखो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy होता है भाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला एक्स माइनस वाई में होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x। अगर अंडर रूट लेंगे मेरे प्यार भी अंडर रूट, तो ये आ जाएगा, दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। मेरे पास x माइनस वाई ऑलरेडी है, यानी कि मुझे केवल एक्स वाई का मान निकालना है, केवल एक्स वाई का मान, और क्वेश्चन आपके हाथ में। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बंधु, इन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या फॉर्मूला है? मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं बच्चों, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। बोलो बात को समझे? आप बोलोगे सर ओढ़ के समझे। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 116, एक्स माइनस वाई आपका 4 है, केवल फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, एक्स माइनस वाई 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3xy। अब आप मुझे एक बात बताओ, 4 से 116 आपका चला जाएगा 29 बार, 29 24 16 इधर आएगा, 29 माइनस 16 13 हो गया, 13 बराबर 3xy, ये 3 नीचे, यानी कि xy की वैल्यू 13/3 आ गई। तो पहले आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगा के एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, पहले एक्स इंटू वाई निकालना पड़ा। अब ये वैल्यू उठा के आप यहां रख दीजिए कि हमें एक्स प्लस वाई चाहिए, तो एक्स प्लस वाई बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वाई 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4xy, xy यानी कि 13/3 ये आ गया। देखो 16 3 48, 48 में 13 चौका 52 जोड़ूंगा तो 100, तो अंडर रूट 100/3 आ गया भाई, 100/3। ठीक है, आंसर आ गया 100 का अंडर रूट 10, नीचे 3 का रूट 3, यानी कि 10/√3 आंसर है सवाल का, तो डी ऑप्शन है। बहुत बढ़िया सवाल था। तो एक मेहनत ये करनी पड़ी, दूसरी मेहनत ये करनी पड़ी, तब जाके उत्तर बना, है ना। डबल डबल यहां पे तिकड़ी है सवाल में। ये देखेंगे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर है 11। हाँ जी बताएं, बहुत अच्छा सवाल, ये भी प्री के ही पेपर का पूछा हुआ और बहुत पुराना है। अगर x प्लस वाई 4 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 12 है, तो आपसे पूछा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। देखो बच्चों, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का एक ही फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xy का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है मेरे भाई, सॉरी, माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये आएगा बच्चों, सॉरी, दिस इज द फॉर्मूला। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, अब बताओ जी, यानी कि मेरे प्यारे में मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना मुझे एक्स वाई का मान पता है, ना मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पता है, तो मुझे दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, दोनों ही वैल्यू। हमें एक्स प्लस वाई दिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया, इसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चे? इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला एक्स प्लस वाई में क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 3xy। ये फॉर्मूला होता है भाई, जब तक फॉर्मूला याद नहीं करोगे सवाल नहीं बनने वाला। अब यहां एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपका 12 वैल्यू रख दो, एक्स प्लस वाई आपका 4 इंटू एक्स प्लस वाई 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 3xy। ठीक है जी, 4 से 12 3 बार कट जाएगा, 16 इधर आएगा, 3 माइनस 16 माइनस का 13, माइनस 13 बराबर माइनस 3xy, माइनस माइनस कट गया, यानी कि xy आ गया 13/3। ये xy की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने xy तो निकाल लिया, पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी तो हमें ही चाहिए।
भाई अगर हमको x प्लस वाई पता है, हमें एक्स वाई पता है, तो फिर यहां पे एक बार और मेहनत करनी पड़ेगी x प्लस वाई का स्क्वायर निकालने में। x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर होता है बच्चों x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, यानी कि सवाल प्रॉपर फॉर्मूला बेस्ड है। x प्लस वाई के स्क्वायर में से अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, क्या लिख दिया जी हमने, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है जी ये, ठीक है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स प्लस वाई 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2xy, xy 13/3 यानी कि 13 दूनी 26/3 आ गया, तो 16 3 48 माइनस 26 22/3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 22/3 उठा के यहां रख दो चुपचाप। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पहले निकाला 22/3, 22/3 का स्क्वायर 484/9 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई का मान निकाला 13/3, 13/3 का स्क्वायर 169/9, तो नीचे 9 तो आएगा ही आएगा, 169 का दुगुना कितना आएगा 338, 484 में से 338 आप घटाएंगे तो 146 आ गया, 146/9 इस सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। देख पा रहे हैं, तीन बार फॉर्मूला लगाना पड़ा एक अलजेब्रा का सवाल सॉल्व करने के लिए, और 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। सीजीएल 2020 का शायद ये सवाल है एज इट इज, 2 सवाल आए थे, एक फॉर्मूला ये लगाना पड़ा एक्स वाई निकाला, एक फॉर्मूला ये लगाना पड़ा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाला, और तीसरा फाइनल प्रोडक्ट है आपका। इससे कम में सवाल नहीं हो सकता, चाहे आप कुछ भी करते रहे। वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है जो अभी तक एसएससी ने पूछा है, ये बताएंगे सवाल नंबर 12 2020 सीजीएल का। बच्चों अगर x प्लस वाई 13 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 101 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, बताइए भाई। देखो सिंपल फॉर्मूला हम आपको पढ़ा चुके हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। एक्स प्लस वाई में क्या फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, ये फॉर्मूला है। हमें x प्लस वाई दिया हुआ है बच्चों ऑलरेडी। अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें केवल एक्स वाई का मान चाहिए, एक्स वाई आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व। तो मेरे प्यारे भाई क्या आप एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते? थोड़ी देर पहले समझाए, एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई 13 है, एक्स प्लस वाई 13 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 101 है बटे 2, 169 माइनस 101 68, 68/2 34 आ गया। तो पहले हमको एक्स वाई निकालना पड़ा 34। अब सवाल में कुछ है ही नहीं, यहां केवल वैल्यू रख दो। एक्स प्लस वाई 13 गुणा एक्स प्लस वाई 13 का स्क्वायर 169 माइनस एक्स वाई है 34, 34 रख देंगे एक्स वाई की जगह 34, 34 दिया 102, तो यह आ गया भैया 13 इंटू 67, ये आंसर, ठीक है। 3 7 21 एंड में 1 आएगा, ये हो गया जी, डी ऑप्शन आंसर है, ठीक है ना। वैसे आप ये भी सोच सकते हो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक फैक्टर एक्स प्लस वाई है। एक्स प्लस वाई 13 दिया है, तो जो भी आंसर आएगा वो 13 का मल्टीपल जरूर आएगा, 13 से गुणा। तो ऑप्शन में ये भी देख सकते थे कि कौन सा ऑप्शन 13 से कट रहा है। समझ में आई बात? लेकिन शायद इस सवाल में नहीं लगेगा। आगे आ जाओ, सवाल नंबर 13, बहुत बढ़िया प्रश्न। यदि x बराबर 10 प्लस 3 रूट 11 है तो रूट एक्स प्लस 1/√x ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा प्रश्न है मेरे भाई, सीजीएल 2021 में यूनिक सवाल निकाले मैंने, आपको पता लग जाएगा आप कितने पानी में हो। x का मान दिया है 10 प्लस 3 रूट 11, ये x की वैल्यू दी है, आपसे पूछा है। अब ऐसा तो है नहीं x का मान दिया, ये x का मान उठा के आप यहां पे रखो और अंडर रूट वगैरह लो। ऐसी टेक्निक बताऊंगा, निंजा टेक्निक, दिल गार्डन हो जाएगा। हमें रूट एक्स प्लस 1/√x निकालना है मेरे प्यारे भाई। रूट एक्स प्लस 1/√x कभी भी डायरेक्ट मत निकालो,
आप ना इसका स्क्वायर निकालो हमेशा। स्क्वायर बहुत आसान है, हर कोई जानता है ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रूट एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस 1/√x का स्क्वायर 1/x प्लस 2ab। 2ab करोगे तो इनकी गुणा है ना, रूट एक्स की 1/√x में गुणा कट जाएगा, यानी कि +2 आ गया। यानी कि जिंदगी का मकसद केवल x प्लस 1/x निकालना है। अगर x का मान मेरे प्यारे भी 10 + 3√11 है तो 1/x क्या होगा? 1/x क्या होगा? 1/10 + 3√11। अगर आप इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो देखो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 3√11 का स्क्वायर 99। अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, ये लिखो भी मत, अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, 10 का स्क्वायर 100, 3√11 का स्क्वायर 99, स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 हो रहा है तो सीधा साइन चेंज कर दिया करो। 10 + 3√11 का रिवर्स जो होगा रेसिप्रोकल 10 - 3√11, 1/x आएगा 10 - 3√11। और अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो मेरे प्यारे भाई ऐड, तो x + 1/x कितना आएगा? 20। यहां से x + 1/x का मान 20 आ गया, 20। अगर x + 1/x 20 आ गया तो 20 में 2 जोड़ूंगा 22, तो यानी कि √x + 1/√x का होल स्क्वायर 22 आ गया। तो अगर मैं अंडर लूंगा यहां दोनों तरफ से तो √x + 1/√x की जो वैल्यू है बच्चों वो अंडर का 22 आ गया, √22। और यही सवाल का आंसर है, √22। ठीक है जी। हालांकि ऑप्शन में अप्रोक्स दे रखा है, बताओ जी क्या आएगा? 16 का √4 होता है तो 4 से तो बड़ा आंसर आएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है भाई, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 से छोटा आएगा। आंसर इन दोनों में से है मेरे भाई, इन दोनों में से है, बताओ जी। एक है 4.8, एक है 4.6, बीच में 4.7। देखो 47 का वर्ग क्या होता है? 2209। 47 का वर्ग 1 से लेके 50 तक वर्ग याद होने, 2209। अगर डेसिमल लगाओगे 4.7 का वर्ग है 22.09, यानी कि 22.09 4.7 का स्क्वायर है, तो इसका जो अंडर रूट आएगा वो 4.7 के करीब आएगा, 4.7 से छोटा ही आएगा हल्का सा, यानी कि बी ऑप्शन ठीक है बेटे इस सवाल का, बी। इनके बीच में 4.7 है, 4.7 का स्क्वायर 22.09 होगा, तो यह है 22, तो 22 का अंडर रूट लगभग 4.7 आएगा, बी ऑप्शन, थोड़ा सा कम। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 14 और सवाल नंबर 14 CHSL 2022 के पेपर का आया हुआ है, बताइए। करो। यदि x स्क्वायर -11x + 1 = 0 है तो इसका मान ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करें मेरे भाई। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एक चीज ध्यान सुनना, आपको एक्चुअली बस यही मान निकालना, ये पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व। भाई यहां से आप x की पावर 4 कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में आएगा x की पावर 4 -14159, 14159 बचेगा +11। ये ऐसा सवाल है, अगर आपको डिटेल कंसेप्ट पता है तो पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे प्यारे भाई यहां पे इसका मान निकालना है, यही वैल्यू आपको निकालनी है। आप बोलोगे यस सर, या तो इसकी वैल्यू +1 आती है या इसकी वैल्यू -1 आती है, और कुछ आती ही नहीं है। ठीक है जी, या तो +1 आएगी या -1 आएगी। क्यों? देखिए जैसे आपको x स्क्वायर -11x + 1 0 दिया, यहां दोनों तरफ x से डिवाइड करो ना, x + 1/x फॉर्म है। x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे x आएगा, 1 को x से डिवाइड करेंगे 1/x आएगा। ये -11x/x -11 जाएगा राइट साइड में, x + 1/x 11। बहुत बढ़िया भाई, यानी कि ये वैल्यू अगर ये x + 1/x आए तो ये वैल्यू -1 आएगी हमेशा, और -1 में 11 जोड़ूंगा 10। आप बोलोगे सर ये क्या बदतमीजी है? एक बार बताऊं, ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, इसको आत्मा में बिठा लीजिए। कंसेप्ट, अगर आपको ये दिया हुआ है x की पावर कुछ भी हो, अगर आपको x की पावर कुछ भी दिया हुआ है बराबर के, यानी कि बीच में क्या होना चाहिए? बीच में प्लस होना चाहिए, प्लस। हमेशा इस फॉर्मेट लिखने पर -1 आएगा। आप के को धर लाओ, x की पावर n माइनस के, ये 1/x की पावर n चला जाएगा राइट साइड में, -1/x की पावर n,
एक्स की पावर एन की इधर गुणा, एक्स की पावर एन की मेरे प्यारे भाई इधर गुणा कर देंगे। यानी कि ये बात समझो कि अगर बीच में प्लस का साइन है, अगर बीच में प्लस है, चाहे पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, x प्लस 1/x अगर k है, इस फॉर्मेट में लिखूंगा x की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस के, हमेशा -1 आएगा। हमें जो चीज दी हुई है प्यारे भाई वो x प्लस 1/x 11 है, ये पावर 4 है, यानी कि मुझे इसका 2 बार स्क्वायर करना है। लेकिन 2 बार स्क्वायर करूंगा तो भी बीच में तो प्लस ही रहेगा ना, बीच में भाई इसका स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फॉर्मूला लगेगा k स्क्वायर -2, फॉर्मूला लगेगा k स्क्वायर -2 यानी कि 119। फिर से मैं स्क्वायर करूंगा x की पावर 4, पावर 2 का फिर से स्क्वायर करूंगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, k स्क्वायर -2, फिर से 119 का स्क्वायर -2, ये हो जाएगा 14159, ये आ जाएगा मेरे भाई। अब मुझे पता है कि अगर बीच में प्लस है, कितना भी स्क्वायर करो, 2 4 6 8, बीच में प्लस ही आएगा मेरे भाई। अब आप ये देखो कि अगर यहां बीच में प्लस आ रहा है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इस फॉर्मेट में लिखूंगा, इस फॉर्मेट में, ये इस कंसेप्ट से, तो -1 बनेगी। ये वैल्यू -1 बनी कि नहीं बनी, आप बोलोगे हाँ सर, ठीक है, 14159 को इधर ले जाओ, आ जाएगा। तो ये टेक्निक है मेरे प्यारे भी, अगर आपने रट लिया है तो भैया बहुत सिंपल सवाल है आपके लिए। आगे आ जाइए, सवाल नंबर 15 करो। सीपीओ 2023 का, यदि a प्लस बी बटे √ab बराबर 10√2 तो a माइनस बी बटे √ab क्या है? बहुत मुश्किल सवाल लग रहा होगा आपको ना, कितना भयानक सवाल पूछ रहे हैं सर। नहीं भाई, कतई भी मुश्किल नहीं है, कतई भी। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जैसे a प्लस बी बटे √ab अलग अलग डिवाइड करो, जैसे आप यहां पे a को डिवाइड करो, इस a को अलग डिवाइड करो √ab से, b को अलग करो। आप a को डिवाइड करो भैया √ab से, तो आप ये देख सकते हैं √a से a कट जाएगा, √a बार। तो अगर मैं a को डिवाइड करूंगा √ab से तो आएगा √a बटा b प्लस ऐसे। ये b है, आप b को डिवाइड करो जैसे √ab से, तो ये √b से b कट जाएगा √b बार, तो क्या आएगा √b बटा √a, तो √b बटा a हो जाएगा, √b बटा a बराबर 10√2। ये सवाल है। और आपसे क्या पूछा, सेम चीज पूछे, बस बीच में माइनस है, यानी कि आपसे पूछा √a/b माइनस √b/a। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अब बताओ बच्चों क्या आंसर है इस सवाल का? वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुली फ्रेम्ड क्वेश्चन है। देख दोस्त, एक चीज बता दूं आपको, अगर ये x लिखा हुआ है ना a बटे b का रूट, तो उल्टा लिखा हुआ है a बटे b का उल्टा b बटा a, 1/x। अगर x है तो उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि आपको यहां पे प्लस से माइनस में जाना है। क्या आपको फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो मैं लिख देता हूं कि भाई साहब अगर x प्लस 1/x की है, आपको मेरे प्यारे भाई सेम पावर सेम है, x प्लस 1/x से अगर x माइनस 1/x में जाना है तो इसका फॉर्मूला है प्लस माइनस √k स्क्वायर -4 प्लस माइनस √k स्क्वायर -4। अगर x प्लस 1/x k है तो मेरे भाई x माइनस 1/x की वैल्यू होगी, x माइनस 1/x की वैल्यू होगी प्लस माइनस √k स्क्वायर -4। यही तो फॉर्मेट है। ये x है तो इसका उल्टा 1/x, x प्लस 1/x 10√2, तो x माइनस 1/x क्या आएगा प्लस माइनस। हालांकि ऑप्शन में प्लस माइनस नहीं है तो आप प्लस ही लेंगे, √k स्क्वायर -4 10√2 का स्क्वायर यानी कि 100 दूनी 200, 200 माइनस 4 196, 196 का √14, 14 आ गया आंसर 14। इसका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई बी ऑप्शन। तो मैं साथ साथ कंसेप्ट भी बता रहा हूं हर एक सवाल में कि भाई ये कंसेप्ट लग रहा है। सवाल नंबर है आपके सामने 16। देखो बच्चों, यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 6887 तो x माइनस 1/x की पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी? बहुत बढ़िया सवाल है, मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं। x की पावर, कोई आपको फॉर्मूला नहीं रटना, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 6887। आपको क्या करना है, पावर 4 से पावर 1 में आना है, 2 सीढ़ी नीचे उतरना है। तो यानी कि आपको अंडर लेना है यहां पर, एक तरीके से डायरेक्ट नहीं आओगे, पहले पावर 4 से आप पावर 2 निकालो,
देखो, चाहे आपको x माइनस 1/x निकालना हो, चाहे x प्लस 1/x निकालना हो, आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² चाहिए मेरे प्यारे भाई। x² प्लस 1/x²। पावर 4 से पावर 2 में आना है। क्या कंसेप्ट है? दो जोड़ के अंडर रूट ले लो। 6887 में दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए, यानी कि 6889 हो गया। 6889 का अंडर रूट 80 से बड़ा आएगा। 89 आ रहा है, 89 है 17 का वर्ग, यानी कि 100 माइनस 17 83 आएगा बच्चे। इसका अंडर रूट आएगा 83। बेहतरीन तरीका भी है अंडर रूट निकालने का मेरे भाई। 80 से बड़ा आएगा 89 जो है, किसी भी आप नंबर का स्क्वायर करेंगे, लास्ट के दो डिजिट 1 से लेके 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर के होते हैं। 89 17 के स्क्वायर 289 में आता है, यानी कि 100 से 17 कम होगा या 17 ज्यादा होगा? 17 कम, 83। अब ये आ गया x² प्लस 1/x², लेकिन हमें चाहिए x माइनस 1/x। यहां अब आपका दिमाग चलना चाहिए मेरे भाई। यहां आपको पावर 2 से पावर 1 में आना है, लेकिन प्लस से माइनस में। अगर सपोज आपसे प्लस ही पूछा होता तो फिर से आप दो जोड़ के अंडर रूट ले लेते, आंसर आ जाता √85। अगर ये पूछा होता, लेकिन ये पूछा है x माइनस 1/x। पावर 2 से पावर 1 में आना है, प्लस से माइनस में। प्लस से माइनस में तो आप दो घटा के अंडर रूट लो बच्चों। 83 में से दो घटाएंगे 81, 81 का अंडर रूट 9। तो इस सवाल का आंसर 9 है। बहुत अच्छा और प्यारा सवाल। आगे चलेंगे मेरे भाई। देखो, ये जो इतने बढ़िया बढ़िया सवाल करा रहा हूं मैं, ये एसएससी के छुपे हुए डायमंड हैं, हीरे। तो ये एक किताब है मेरे भाई, एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस से लेके सीजीएल तक, प्री मेंस इंक्लूड करके बता रहा हूं, चैप्टर वाइज के अंदर भी टाइप वाइज एग्जाम मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन सा सवाल किस किस एग्जाम में है, विद सॉल्यूशन। और हर चैप्टर के स्टार्टिंग में थ्योरी। 8000 क्वेश्चन मेरे भाई इस किताब में मिलेंगे, हिंदी एडिशन अलग, इंग्लिश अलग। अगर किसी बच्चे ने एसएससी के गणित के 8000 सवाल बना लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको कोई गणित में रोक नहीं सकता। बस मॉक टेस्ट की उसकी कमी रह जाएगी मेरे भाई, मॉक टेस्ट और लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहां पे अब जैसे हम अलजेब्रा की ही बात कर लें, अलजेब्रा के इस किताब में 445 सवाल हैं। 445 सवाल लगाओ आप, प्री मेंस सब कुछ कवर है। अब जैसे यहां हमारा अलजेब्रा चैप्टर ए शुरू होता है, तो ये देखिए यहां से अलजेब्रा चैप्टर शुरू हुआ तो स्टार्टिंग में सारी थ्योरी डाली गई है। ये जो है 3 पेज की इसमें थ्योरी है, उसके बाद सवाल आ रहे हैं टाइप वाइज, टाइप बीजगणित के, ठीक है। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, आपने प्रीवियस ईयर के सवाल नहीं लगाए हैं, तो भाई साहब इस किताब से आपको लगाने हैं। आ जाओ, सवाल नंबर है आपके सामने 17, सीजीएल 2023 प्री के पेपर का पूछा हुआ भयंकर क्वेश्चन। करो जल्दी। इसके लिए भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 कब आएगा? जब पावर 4 की 3 में गुणा होगी। मैं लिख देता हूं पूरा फॉर्मूला। x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 बराबर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू x³ प्लस 1/x³, x³ प्लस 1/x³। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। और इसमें से आपको माइनस करना है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इसमें से आपको घटाना है। बस यही फॉर्मूला है, आपको केवल वैल्यू रखनी है। अब यहां पे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आपको सीधा दिया है 142, 142 इंटू x³ प्लस 1/x³ आपको निकालना है। बताओ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 अगर 142 है, तो यहां से x² प्लस 1/x² क्या आएगा? दो जोड़ के अंडर रूट ले लो। पावर 4 में दो जोड़ के अंडर रूट ले लो। अभी समझे 142 में दो जोड़ो 144, 144 का अंडर रूट 12। बोलो, फिर आपको x प्लस 1/x निकालना है, तो पावर 2 से फिर पावर 1 में जाना है, प्लस से प्लस में फिर दो जोड़ के अंडर रूट ले लो। 12 में दो जोड़ो 14, 14 का अंडर रूट √14 ही रहेगा। तो x प्लस 1/x √14 आ गया। हमें x³ प्लस 1/x³ चाहिए। अब एक बात बताओ, फिर से फॉर्मूला, अगर x प्लस 1/x √14 है बच्चों, तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा? k³ माइनस 3k, k³ माइनस 3k। x प्लस 1/x अगर √14 है तो x³ प्लस 1/x k³ माइनस 3k।
रूट 14 का क्यूब 14 रूट 14 माइनस 3 रूट 14 यानी कि 11 अंडर रूट 14। तो मेरे प्यारे भाई ये एक्स क्यूब प्लस 1/x³ 11 अंडर रूट 14 आएगा, माइनस x प्लस 1/x मैंने निकाला, ये x प्लस 1/x की वैल्यू आप रख दो अंडर रूट 14 और ये जो है आपका आंसर आ गया। हर एक की वैल्यू निकालो, फॉर्मूले रखो, आंसर आपके सामने। हम केवल यूनिट मैच कर लेंगे भाई, रूट 14 के बाद ये 1 है, 0 है, ये 3 है, ये 2 है, पूरी मेहनत क्यों करेंगे। अब आप देखो ये 1 है, अब यहां देखो 2 1 कम 2 में से 1 घटाएंगे 1, यानी कि मेरे प्यारे भी 1 आएगा, यूनिट 1 आएगा, तो 1561 रूट 14 आंसर आ गया। ठीक है, मजा है सवाल में। आगे आओ, अगला सवाल बच्चे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल CHSL का, कि अगर x माइनस 1/x अंडर रूट 6 है, x 1 से बड़ा है तो x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8। बच्चों ध्यान सुनिएगा, अगर x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 होता तो ये सवाल बहुत इजी होता, कि आपको यहां पे केवल स्क्वायर करना पड़ता 3 बार। लेकिन भाई मेरे भाई यहां बीच में है माइनस, अगर बीच में माइनस है तो इसको आप एक्सपेंड करो। x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 क्या होता है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 गुणा x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 का फिर से कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को फिर से खोल लीजिए, x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल करेक्ट। तो ये इसका पूरा डिटेल फॉर्मूला है। अब प्यारे बच्चों यहां केवल आप वैल्यू रखते जाओ, x माइनस 1/x अंडर रूट 6, तो x प्लस 1/x क्या होगा, आपको याद है, क्या आपको याद है, अगर x माइनस 1/x अंडर रूट 6 है तो x प्लस 1/x आएगा मेरे भाई अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4, रूट 6 का स्क्वायर 6 प्लस 4 यानी कि रूट 10 आ जाएगा, रूट 10। अगर x प्लस 1/x रूट 10 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आएगा के स्क्वायर माइनस 2, रूट 10 का स्क्वायर 10 माइनस 2 8, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 8 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 के स्क्वायर माइनस 2, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 62 62 आ गया, और इन सब की मल्टीप्लाई ये आंसर है। ठीक है जी, तो यहां पे ये देखिए कितना आएगा, 62 अट्टे कितना हो जाएगा 480 और 16 496 मल्टीप्लाई रूट 10 की रूट 6 में 10 छिंग 60। अब देखो 60 होता है 15 चौका 60, 15 चौका 60, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा यानी कि 2 रूट 15, 2 रूट 15 हो गया, तो 496 दूनी आ गया मेरे प्यारे भाई, ये 992, 992 अंडर रूट 15, ये सवाल का आंसर है 992 रूट 15, 992 रूट 15 ऑप्शन नंबर बी। मजा आया सवाल में, ये भी बेहतरीन सवाल था। आगे आ जाओ स्टूडेंट, ये देखो लेटेस्ट ही CGL के पेपर में 2024 में लेटेस्ट ही, यदि a प्लस 1/7 रूट 3 है तो a की पावर 6 प्लस a की पावर माइनस 6। देखो ध्यान सुनेगा, आपसे यहां पे a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 पूछा है। एक बात बताऊं, अगर आपको पावर 6 निकालना है तो आप पहले क्यूब कर लो या फिर स्क्वायर कर लो, या पहले आप स्क्वायर कर लो या क्यूब कर लो, दोनों से ही हो जाएगा भाई। अगर a प्लस 1/a बच्चों 7 रूट 3 है तो यहां से मैं a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकाल सकता हूं भाई। क्या होता है फॉर्मूला, के स्क्वायर माइनस 2, के स्क्वायर माइनस 2 होता है 7 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2। अब 7 रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 7 का स्क्वायर 49, रूट 3 का स्क्वायर 3, 49 दिया 147 माइनस 2 145 आ गया 145। क्या मेरी बात को समझे, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस 2, 49 दिया 147 माइनस 2 145। अब पावर 6 निकालना है, पावर 6 कैसे आएगा, क्यूब करके। अगर हमें पावर 2 से पावर 6 में जाना है, 2 से 6 में जाना है, क्यूब करना है, ए स्क्वायर का क्यूब a की पावर 6, फॉर्मूला क्या लगेगा, अगर x प्लस 1/x की है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आएगा, के क्यूब माइनस 3 के, के क्यूब माइनस 3 के।
समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया, कोई परेशानी नहीं। ये कैलकुलेशन करनी है, पूरी कैलकुलेशन हम कतई नहीं करेंगे, हम इकाई का अंक मैच करेंगे कि यहां 0 है, यहां यूनिट 2 है, यहां 2 है, ये 5 है। देखते हैं मेरे भाई, 2 तो आएगा नहीं कहते भी। 5 का क्यूब 125, 3 पंजे 15, फिर 5 में से 5 घटाएंगे तो जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। तो यूनिट डिजिट 0 होगा, यानी कि ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है भाई। देखो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 का क्यूब 125, 5 आएगा। इसका यूनिट क्या आएगा, 3 पंजे 15, 5 आएगा। तो 5 माइनस 5 एंड में 0, 0 यूनिट डिजिट आएगा, ए ऑप्शन। आगे सवाल नंबर है 20। बहुत बढ़िया सवाल। यदि x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 2207 है, तो x की पावर 5 प्लस 1 बटे x की पावर 5, इसका भी फॉर्मूला ध फॉर्मूला मैंने कोशिश ये की है कि इस 1 घंटे की क्लास में इन 25 सवालों में अलजेब्रा का पूरा निचोड़ आपको मिल जाए। कितने वैरायटी के सवाल मैंने आपको कराए, सारे फॉर्मूले का रिवीजन करा दिया। अच्छा किसी बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है तो वो तो बेटा काम नहीं चला सकता। फॉर्मूला याद करने के लिए किताब है मैथ्स कंसेप्ट किंग। भैया पहले तो आप फॉर्मूला याद करोगे। फॉर्मूला या तो मेरे प्यार भी आपको आपके पास कोई नोट्स होने चाहिए, या आप किसी टीचर से क्लास में पढ़ रहे हो जो आपको 15-20 घंटे अलजेब्रा पढ़ाएगा, फॉर्मूला लिखवाएगा। या इस बुक में सारे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक, एडवांस ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सारे फॉर्मूला कंपाइलेशन है विद एग्जाम्पल। ये बुक आप मंगा लो, मैथ्स कंसेप्ट किंग। ठीक है जी, चैनल के नाम पे ही है। एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 2207 है, ये निकालना। देखो पावर 5 कैसे आएगा, पावर 5 आएगा जब पावर 3 की 2 में गुणा होगी, यानी कि x की पावर 5 प्लस 1 बटे x की पावर 5 होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब, और इसमें से मेरे दोस्तों आपको माइनस करना पड़ेगा x प्लस 1 बटे एक्स। ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है जी, अब ध्यान सुनेगा। हमको x की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 दिया 2207, x प्लस 1 बटे एक्स निकालना पड़ेगा। तो पहले आप अंडर रूट लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 2 जोड़ के अंडर रूट लो। पावर 4 से 2 में जाना, 2 जोड़ के अंडर रूट लो। 2207 में 2 जोड़ो 2209, 2209 का अंडर रूट आ गया मेरे प्यारे भाई यहां पे 47। फिर आपको x प्लस 1 बटे एक्स भी निकालना है। x प्लस 1 बटे एक्स क्या आएगा बताओ बच्चों, 2 जोड़ के अंडर रूट लो। 47 में 2 जोड़ो 49, 49 का अंडर रूट आ जाएगा 7। सब हो गया। हमें एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब चाहिए। आप बताओ अगर x प्लस 1 बटे एक्स 7 है, x प्लस 1 बटे एक्स 7 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब क्या आएगा, के क्यूब माइनस 3k। 7 का क्यूब माइनस 3 गुणा 7, 343 में से 21 घटाएंगे 322 आ गया। यहां वैल्यू रख दीजिए मेरे प्यारे भाई, केवल आप अब इसमें वैल्यू रख दो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर मैंने निकाला 47, गुणा एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब बच्चों मैंने निकाला 322, माइनस एक्स प्लस 1 बटे एक्स मैंने निकाला 7। ये मुझे कैलकुलेशन करनी है। फिर से मेरे भाई इकाई का अंक 0 4 1 7, ज्यादातर यूनिट डिजिट से सवाल हो जाएंगे पर इतना तो करके लाना पड़ेगा। यूनिट मैच करो, 7 दूनी 14, 14 में से 7 घटाओगे 7, एंड में 7 आएगा, तो ये वाला आंसर आ गया डी ऑप्शन। हो गया सॉल्व। ठीक है जी, पावर 5। आगे आ जाइए, सवाल नंबर 21। सीपीओ 2023 का वेरी इंपॉर्टेंट सवाल नहीं, ये फॉर्मूला ही है। अगर x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स 1 है एंड x प्लस वाई 2 है, तो आपसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान पूछा है। मेरे भाई सवाल में ये चीज आपको दी हुई है, इसको देके कुछ घंटी बचती है। मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं, सुन लीजिएगा। अगर x प्लस 1 बटे एक्स आपको 1 दिया हुआ है 1, अगर x प्लस 1 बटे एक्स 1 है, तो x का जो क्यूब होता है वो हमेशा -1 आता है। एक्स क्यूब इक्वल टू -1, जस्ट रिमेंबर इट, इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए। अगर आप यहां, इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैंने सवाल दिमाग में ही कर लिया। ध्यान से देखोगे कि अगर ये a लिखा हुआ तो ये उल्टा है 1 बटा a, ऐसे समझो प्यारे भाई। अगर ये a लिखा हुआ है तो ये उल्टा है, x बटे वाई है तो उल्टा लिखा हुआ है y बटे एक्स, एक्स बटे वाई का रेसिप्रोकल है विद क्रम। तो अगर a प्लस 1 बटा a अगर 1 है, तो आप में से हर कोई जानता है a का क्यूब यानी कि x बटे वाई का होल क्यूब बराबर -1 होगा।
ये आएगा कि नहीं, यानी कि एक्स क्यूब बराबर माइनस का वाई क्यूब, तो भैया ये इधर आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर शून्य आ गया, जीरो आंसर है सवाल का पहला ऑप्शन। ठीक है जी, बस होने वाला है सवाल नंबर 22। ये देखिए सीपीओ 2024 के पेपर का सवाल है, अलग सा लग रहा है, कैसे करेंगे बच्चे बोलो। सवाल है यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जीरो है तो इसका मान क्या होगा। जैसे मैंने इतने सारे सवाल कराए, अगर अलजेब्रा में 100 क्वेश्चन आते हैं तो 15-20% सवाल जरूर ऐसे होते हैं जो वैल्यू पुटिंग से हो जाते हैं, उनमें बेसिक की जरूरत नहीं होती। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इस सवाल में एक ही इक्वेशन दी हुई है, फॉर्मूला वगैरह लगाओगे स्क्वायर करके बहुत टाइम लग जाएगा, एक ही इक्वेशन इस सवाल में आपको दी हुई है, लेकिन यहां पे वेरिएबल 3 है, अल्फा बीटा गामा, तो मेरे पास 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं, 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं, तो मैं अपनी मर्जी से एक वेरिएबल को जीरो कर लेता हूं। जैसे मैंने यहां पे गामा को जीरो कर लिया, मैंने इस गामा को जीरो कर लिया, अगर मैं गामा को जीरो करता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, अल्फा प्लस बीटा जीरो, बीटा जो आ जाएगा माइनस अल्फा आ जाएगा, बीटा आ जाएगा माइनस का अल्फा, या अल्फा आ जाएगा माइनस बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा जीरो है मेरे प्यारे भाई, तो यहां से अल्फा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा जीरो है तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, बीटा उधर आएगा। आपसे ये पूछा है गामा जीरो करेंगे, ये जीरो हो गया भाई, ये जीरो हो गया। अब आप मुझे बताओ अल्फा की वैल्यू माइनस बीटा है, एक में कर लेते हैं, अगर इस अल्फा की जगह माइनस बीटा रख दूं तो माइनस बीटा का स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर, 4 बीटा स्क्वायर हो गया ऊपर, नीचे क्या बेटा 2 बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर तो कट गया यानी कि 4/2 आ गया 2, तो इस सवाल का आंसर तो 2 आ गया। तो इससे आसान थोड़ा ना सवाल बनता है कोई। आ जाइए सवाल नंबर 23, सीजीएल 2020 प्री का। अगर किसी बच्चे ने पूरा अलजेब्रा पढ़ा है कहीं से भी किसी से भी, अगर उसने एक क्लास देखी है तो उसको वाकई में फील होगा कि सर ने तो 1 घंटे में पूरा अलजेब्रा ही निपटा दिया, सारे टाइप ही कवर कर दिए, और मजा भी आएगा मेरे प्यारे भाई, और यूनिक यूनिक क्वेश्चन कराए हैं। आप एक बात बताना, कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपने 25 में से कितने सवाल खुद से कर लिए। आज की अलजेब्रा में आपने 25 में से कितने सवाल खुद से किए, कितने सवाल आपको मुश्किल लगे, कितने इजी लगे, सब बताइएगा कमेंट में, एंगेजमेंट करना। एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर बराबर ये दिया हुआ है। देखो आपको ना इस तरीके से एक इक्वेशन दी हुई है, एक इक्वेशन दी है, वेरिएबल यहां पे 3 है, फिर भी ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ये एक स्पेशल कंसेप्ट लगता है जहां परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 बनेगा, लेकिन हम यहां बेसिक से नहीं करेंगे, ऐसे सवालों की एक स्पेशल ट्रिक है। यहां ध्यान से समझना कि हमें x माइनस 3y प्लस जेड निकालना है, ये तभी निकलेगा जब x, y और z की वैल्यू पता चलेगी। एक इक्वेशन से 3 वेरिएबल तो सॉल्व होते नहीं है, पर इस स्पेशल केस में हो जाएंगे, क्योंकि यहां 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 बनेगा। वो हम बेसिक से नहीं बनाएंगे। पहचानना कैसे, यहां पावर 2 भी है और पावर 1 भी है, तो भैया पावर 2 वाली चीज लिखो एक तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, और पावर 1 वाली चीज आप लिखो एक तरफ। ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बाहर 2 दिखना चाहिए, 2 ही दिखना चाहिए। 12 है, 12 का मतलब 2 छिक्का 12, 6 अंदर ले जाओ तो 6x माइनस 6 दूनी 12y प्लस 6 की 2z में गुणा 12z माइनस 88 12 माइनस 80 आ गया। ये इक्वेशन आ गई। ध्यान रखिएगा कि ये ब्रैकेट सबसे क्रूशियल है, ये ब्रैकेट, इसके बाहर 2 आना चाहिए। अब हमें बच्चों यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान क्या आएगा, यहां एक्स में 6 से गुणा है, ये आ गया, लेकिन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो 6 को 1 से भाग देंगे, 6x की वैल्यू करके दिखेगा। y का मान निकालना है, y का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक -12, लेकिन मेरे प्यारे भाई यहां y स्क्वायर में 9 से गुणा है बटे 9, यानी कि आ जाएगा 3 चौक 12 3 13 माइनस का 4/3। हमें z का मान निकालना है, z का मान क्या है, यहां z में 12 से गुणा है, 12 से गुणा है, यहां जेड स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 4, तो 12/4 आ जाएगा जी 3, ये जेड की वैल्यू आ गई। एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ गई, ये उड़ के यहां रख दो बच्चों, केवल आपसे पूछा यहां रख दीजिए, x माइनस 3y प्लस जेड, एक्स की जगह 6 रखेंगे,
-3y, y की जगह -4/3 रखना, -4/3, 3 3 कट जाएगा, -+4। z की जगह आप 3 रखेंगे तो +3, तो 6 4 10 +3 13, तो आंसर इसका 13 आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हो गया सॉल्व। इससे जल्दी इस सवाल को नहीं बनाया जा सकता मेरे भाई, जो मैंने आपको बताया। सवाल नंबर है 24, बताओ। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का जी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो एनटीपीसी के पेपर में आया। मुझे लगा कि भैया एसएससी भी आजकल इधर उधर से सवाल टीप के बनाते, इंस्पिरेशन ले सकती है। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन। इस इक्वेशन में एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या है? देखो भाई, राइट साइड में बड़ा प्यारा नंबर है 25/12, तो एक्स की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि ये अंडर रूट और ये अंडर रूट आसानी से निकल जाए। आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, जो ऑप्शन सेट हो गया, इसमें जो ऑप्शन सेट हो गया वो आंसर है। एक तरीका ऑप्शन मेथड, और वो ज्यादा अच्छा मेथड है कि भाई इसका अंडर रूट इसका अंडर रूट आसानी से निकल जाए। जैसे मैंने ये मान लिया, अब 1 में से 12/25 घटाऊंगा, नीचे होगा 13/25, 13/25 13 का अंडर रूट नहीं निकलेगा। अगर मैंने 19/25 माना, 1 में से 19/25 घटाऊंगा 7/25, तो 7 का अंडर रूट कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। 8/25 मानता हूं तो 1 - 8/25 17/25, 17/25 का अंडर रूट कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। 9/25, 1 - 9/25 16/25, अंडर रूट निकलेगा। ऊपर 9/25 अंडर रूट निकलेगा। ये आंसर है। ये हो गया ऑप्शन से बेस्ट मेथड। लेकिन अगर सॉल्व करना है या कुछ नया बना के आ गया तो कैसे करेंगे? देखो, ये सेम ही चीज है, उल्टा लिखा हुआ है। एक्स ऊपर, ये एक्स नीचे, ये 1 - x नीचे ऊपर। यानी कि भाई अगर ये a है ना, ये 1/a है और बराबर है 25/12, 25/12। क्या आपको बात समझ में आ गई? ध्यान समझिएगा मेरे भाई। अगर ये √x/1 - x a है तो उल्टा लिखा है मेरे प्यारे भाई 1/a। ध्यान समझिएगा मेरे भाई। अगर √x/1 - x को मैंने a मान लिया तो उल्टा है मेरे दोस्तों 1/a। a + 1/a 25/12 है। अब आप मुझे बताओ, हाँ, यानी कि मुझे केवल a का मान निकालना है। यहां से a का मान, आप यहां से केवल a का मान निकालना चाहते हो, वो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो मेरे भाई, फैक्टर करके, या हिट एंड ट्रायल टेक्निक से भी निकाल सकते हो। हिट एंड ट्रायल टेक्निक से जैसा ये है वैसा ही राइट साइड हो जाएगा। 12 का मतलब क्या होता है बेटा? 12 का मतलब होता है 3 चौक 12, 12 का मतलब 3 चौक 12, और 25 16 9 25, यानी कि 16 + 9 25, ये होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अगर आप ध्यान से देखो, 12 का मतलब होता है 3 चौक 12, और ऊपर 25 आना चाहिए, 16 9 25। तो क्या ये ऐसे नहीं लिख सकते आप 25/12 को? ये देखो ना, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 में 9 जोड़ूंगा 25 आएगा, और नीचे आ जाएगा 12। ये आया कि नहीं आया? यही इस सवाल में टेक्निक है। जो बच्चे इतना नहीं सोच सकते वो एलसीएम ले लो। a² + 1/a बराबर 25/12 है ना। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रिक बनेगी, वो बच्चे क्वाड्रिक सॉल्व कर लो। लेकिन भैया हमें तो थोड़ी सी मेंटल अप्रोच लगानी है। 12 मतलब 3 चौक 12, 25 16 निम्मा 25, 4 चौक 16, 3 तिया 9। अब आपको क्या इसको देख के कुछ घंटी सी नहीं बज रही दिमाग में? दिल गार्डन गार्डन सा ना हो रिया? भाई आपको पता होना चाहिए ये कंसेप्ट कि अगर x + 1/x ऐसे लिखा हुआ है c + 1/c, तो मेरे भाई x का मान c भी हो सकता है और 1/c भी हो सकता है। यहां सेम चीज है। अगर a + 1/a 4/3 है, और 4/3 का उल्टा है 3/4, 4/3 का उल्टा है 3/4, 3/4 का मतलब 1/4/3, 1/4/3 है मेरे प्यारे भाई, 1/4/3 है, 1/4/3। यही दिख रहा है आपको, a + 1/a 4/3 + 1/4/3। तो यहां से a का जो मान आएगा मेरे प्यारे भाई 4/3 भी हो सकता है, और उल्टा 3/4 भी हो सकता है मेरे भाई। दोनों ही a का मान आ जाएगा। ये कंसेप्ट होता है। अगर x + 1/x c + 1/c है तो x का मान c भी आएगा और 1/c भी आएगा। a का मान 4/3 भी आएगा, 3/4। और a है क्या? a है क्या मेरे प्यारे भाई?
ए है √x/1 - x। दो वैल्यू आएंगी, एक 4/3 से, एक 3/4 से। अगर मैं पहला वाला लेता हूं 4/3, तो 4/3 कर लीजिए, दोनों तरफ से स्क्वायर करो, तो x/1 - x बराबर 16/9। तो 9x बराबर क्या आ जाएगा, 16 - 16x, तो ये आ जाएगा 16 9 25x बराबर 16। तो x का मान आ जाएगा जी 16/25। तो ये x की एक वैल्यू आ गई 16/25। इसी से अगर मैं 3/4 के बराबर करूंगा तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3/4 के बराबर करके, तो x की एक वैल्यू 16/25 आ गई। ये है सॉल्यूशन। अच्छा सवाल था भैया, वेरी नाइस क्वेश्चन। लास्ट आज की क्लास का हमारी एसएससी पीवाईक्यू सीरीज में अलजेब्रा चैप्टर का बेस्ट 25 क्वेश्चन का काम तमाम हो गया मेरे भाई। सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, बोला है 3x⁴ - 2x² + 4x - 1 को 2x - 1 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा। देखो, किसी भी बहुपद को, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड करना है 2x - 1, किसी भी से भी डिवाइड करना है, तो आप इसको 0 के बराबर करिए। अब 2x - 1 को 0 के बराबर पुट करो, x का मान क्या आ गया, 1/2 आ गया। जो भी x का मान आया है 1/2 वो यहां रख दीजिए, यहां x की जगह 1/2 रख दीजिए मेरे प्यारे भाई, वही रिमाइंडर होगा, वही शेषफल होगा, है ना। इसको 2x - 1 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा, आप 2x - 1 को 0 रख दो, x का मान 1/2 यहां रख दीजिए, वो रिमाइंडर आ जाएगा। x की जगह 1/2 रखो, तो 1/2 की पावर 4, 1/16 माइनस x का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2/4 आ गया जी 1/2। x का मान रखो 1/2, 4 गुणा 1/2 2 आ गया, और ये माइनस का 1, तो 3/16 और माइनस 8/16, तो माइनस का 5/16 आ गया बच्चों, 2 - 1 1 आ गया, तो 16 - 5 11/16 आ गया मेरे हिसाब से इसका आंसर। 11/16 दिख भी रहा है, सी ऑप्शन। 3/16 यहां 16 बनाने के लिए 8 से गुणा, -8/16, तो -5/16 आ गया, 2 - 1 16 - 5 11/16, खेल खत्म। ठीक है जी, दी एंड। लेकिन ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगा, आया हूं तो एक होमवर्क दे के जाऊंगा मेरे प्यारे भाई। ये आपका होमवर्क है। इस सवाल का आंसर जितने भी बच्चे हैं एंड तक भटकते भटकते आए हैं, ये यूपीएससी का लेटेस्ट सवाल है, सीडीएस का करके बताओ। मैं इसलिए ये होमवर्क में दे रहा हूं कि पिछले 3 साल से सीडीएस सेम पैटर्न पे सवाल बना रहा है, एसएससी की नजर पड़ेगी, वो भी तुरंत टिप के बना देगी। आपको कर लेना चाहिए, वैल्यू पुटिंग से करना, कमेंट में आंसर बताना। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अलजेब्रा के सवालों का जो हमारा कंपाइलेशन है, उनका जो सॉल्यूशन है, मेथड से कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं मेरे भाई, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मैं रेलवे वाले बच्चों को तो पढ़ा ही रहा था, पर अब एसएससी वाले बच्चों के साथ भी पूरी मेहनत कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई। जितना भी समय मिलता है, रात भर शीट बनाने में चला जाता है, दिन भर में रिकॉर्डिंग में चला जाता है, शाम को एप्लीकेशन पे क्लासेस होती हैं। जिंदगी नरक है, लेकिन आपके लिए वो भी मंजूर है मेरे भाई। धन्यवाद, बाय। पूरा पढ़िएगा मेरे भाई, कमेंट जरूर करिएगा।